आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में स्वच्छता ही सेवा अभियान का समापन, गांधी जयंती के अवसर पर पटना में बापू टावर का लोकार्पण, और होगी एक रिपोर्ट राज्य में बाढ़ की स्थिति पर। देश भर में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान का आज समापन हो गया। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूँ और उतना ही भावुक भी हूँ। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुँच चुके हैं। ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को आंदोलन बनाने में समाज के सभी वर्ग के लोगों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की दिशा में कई काम किए गए हैं। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को हमेशा याद किया जाएगा। यह इस सदी का जन भागीदारी का सबसे बड़ा जन आंदोलन है। आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत राज्य भर में स्वच्छता संबंधी कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। छपरा नगर निगम इस अभियान के तहत कचरे से कंगन बनाने की पहल पर लगातार काम कर रहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सारण जिले में छपरा नगर निगम कचरे से कंचन बनाने की पहल पर जोर शोर से काम कर रहा है। यहाँ कचरे को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के तहत प्रबंधन किया जा रहा है। नगर निगम प्रशासन ने एक विशेष केंद्र स्थापित किया है, जिसके तहत प्लास्टिक और कागज का पूर्ण चक्रण केंद्र स्थापित किया है। उप महापौर रागिनी कुमारी ने बताया कि अपशिष्ट पदार्थों से सजावट की वस्तुएं बन रही हैं। वहीं प्लास्टिक की बोतलें और पुराने कपड़ों से बनी कलाकृतियों की स्थानीय बाजारों में मांग है। बड़ी संख्या में इस अभियान से महिलाएं भी जुड़ रही हैं। अलग अलग कार्यशालाओं की मदद से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं किसानों को जैविक खाद बनाने की तकनीक से अवगत भी कराया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 155वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धापूर्वक याद किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में आयोजित समारोह में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने आज गांधी जयंती के अवसर पर बिहार वासियों को बापू टावर के रूप में बड़ी सौगात दी। उन्होंने पटना के गर्दनीबाग में नवनिर्मित इस ऐतिहासिक भवन का लोकार्पण किया। 119 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 5 मंजिला बापू टावर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के विभिन्न पड़ावों को दर्शाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बापू टावर जन जन तक महात्मा गांधी के विचारों को पहुंचाने में मददगार होगा। कुल 6 एकड़ भूमि में बने बापू टावर में कई गैलरी, सभागार और ऑडियो विजुअल थिएटर मौजूद हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसकी खूबियों के बारे में जानकारी दी। और इसका उद्देश्य है कि बापू के जो आदर्श हैं, उनका जो जीवन दर्शन है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनसे नई पीढ़ी प्रेरणा ले, उसको देखे, समझे और उसको अपने जीवन में उतारे। और इसका जिलाधिकारी ने कहा कि बापू टावर की संरचना भी काफी मनमोहक है। आकर्षक रोशनी में यह लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाला है। को लगता है कि बिहार का तो ये अपने आप में अनोखा एक है ही, पूरे देश में अनोखा होगा। टावर के रूप में बना है, उसका वास्तु भी, उसका आर्किटेक्चर भी बड़ा यूनिक है। विशेषकर संध्या के समय लाइट के साथ जो है बहुत ही भव्य दिखता है, उसको देख सकते हैं। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। बाढ़ का पानी अभी भी नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। 17 जिलों की लगभग 15 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने बिहार को राहत और बचाव कार्य के लिए 655.6 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि जल्द ही केंद्रीय टीम बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगी। इस टीम में कृषि मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों के अधिकारी शामिल रहेंगे। इधर राज्य के बाढ़ प्रभावित दुर्गम हिस्सों में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मदद से राहत अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से हृदयकांत मिश्र। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कोसी और गंडक के बराज से डिस्चार्ज को अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा कि समय पूर्व चेतावनी और लगातार प्रचार प्रसार से बाढ़ के कारण जानमाल के नुकसान को कम करने में काफी मदद मिली है। हम लोगों ने अधिकारियों को एक नया निर्देश भी जारी किया है कि जब इतनी तेजी से जल घटता है तो तटबंधों में या एनएसएल में भी कटाव की संभावना घटते जल स्तर में अधिक होती। बढ़ते जल स्तर में वो टूटने की संभावना होती है, ओवरटॉप करने की संभावना होती है, लेकिन कटाव की संभावना, इरोजन जो कहते हैं, चाहे तटबंध हो या अन्य मतलब एनएसएल जो नेचुरल सॉइल लेवल होता है, वो अधिक होती। और ज्यादा चौकसी से उनकी देखभाल, निगरानी जारी रखें। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन धर्मेंद्र कुमार राय, वाचन अभिषेक दास और ध्वनि अंकन गोपाल कुमार।